करके जा रहे हैं और इन्हीं ब्रजवासीन में एक गोपी माधवी भी जा रही है। ठाकुर जी के दर्शन की लालसा चित्त में उत्पन्न हो गई है। इंद्र ने मेघमालान की वर्षा करके ऐसी मूसलाधार बारिश करी कि श्री ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजाओं से गिरिराज जी उठा करके अपने बाम हस्त की कन्या उंगली पर धारण कर लिए। त्रिभंग लली श्याम सुंदर गिरिराज धारण करके खड़े हैं। लाखों ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं छड़ी लगा करके। तभी माधवी के मन में भाव आयो कि मैं दर्शन तो करूं या गिरधर छवि को। जैसे ही सन्मुख गई हैं, नेत्रों में पानी आ गया, ओझल हो गए। ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे मीराबाई को, माधवी को। ये सब मीराबाई को चिंतन हो रहा है और चिंतन करती करती सामने बैठी हुई नन्ही सी मीरा रुदन कर रही है। रोते विलखते गई हैं ठाकुर जी के पास। मुझे आप दिख नहीं रहे हो नाथ, आपकी आकृति अनुभव हो रही है पर आपका रूप दिख नहीं रहा है, कृपा करो मुझे दिखाइए ना आपका रूप। ठाकुर जी बोले, माधवी प्रतीक्षा कर, एक युग की प्रतीक्षा कर। गिर पड़ी माधवी धड़ाम। बोले, एक वर्ष, एक महीना, एक हफ्ता, एक घंटा, एक दिन की प्रतीक्षा दी जाती है नाथ, एक युग की प्रतीक्षा कौन देता है? ठाकुर जी कह रहे हैं, जितनो ताप, जितनो संताप, जितनो विरह, जितनी व्याकुलता, उतना प्रेम प्रगाढ़। कलयुग में मैं अन्य गोपियन से नहीं मिलूंगो, या युग में मैं 3.25 साढ़े 3 करोड़ गोपियन के संग रास विहार करूंगो, पर कलयुग में तो एक ही गोपी आवेगी और वही से रास विहार करूंगा, वो होगी तू। वाके काजे 3.5 करोड़ गोपियन को विरह तो को सहनो पड़ेगा। और व्याकुल रहती रहती माधवी एक युग प्रतीक्षा करके अब मीरा बन के आई हैं। और आज जैसे ही वह स्वरूप देखा, स्मृति आ गई। ठाकुर जी ने पहले ही संकेत किया था, संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से तेरे जीवन में आऊंगा मैं। मेरे रूप को देखते ही तो पूर्व जन्म की सबरी स्मृति है जाएंगी। दौड़ करके गई मीरा, देख नहीं रही है रैदास जी को, बस चरण पकड़ रही है, देख वहीं रही है ठाकुर जी की ओर, और कह रही है, नाथ ये मेरे गोपाल जी हैं, ये मेरे ठाकुर जी हैं। सब लोग अचंभित हो गए परिवार के, ये क्या हो रहा है? और मीराबाई बस कुछ भी बोले जा रही है। इनने गिरिराज जी उठा लिए, अरे बामस्त की कन्नी उंगली पर उठा लिए, सब छड़ी लेकर के खड़े। मैंने इनसे प्रार्थना करी, मुकु दिख जाओ, नहीं दिखे मुकु एक युग की प्रतीक्षा करवाई है इनने। मैं मटकी भरवे गई, वो चाय वे आ गए मेरे सामने, मेरे समान लंबे है गए। इनके सखासों मेरो ब्याह भयो, पालकी में घुस गए मेरी में। कैसी दुर्भाग्यशालिनी में मेरे सामने बैठ करके मुझसे कह रहे अपना रूप दिखा दे, मैंने नहीं दिखायो। बहुत वर्षन की प्रतीक्षा के बाद मेरे जीवन में आए हैं। आपसे आज्ञा लेना चाहूं, इनको मुकु दे दो। आज मुझे किसी ने ये प्रश्न भी पूछा है, अब यह भी एक संयोग है कि उसने यही प्रश्न किया कि किसी और के सेवा के ठाकुर जी मुझे इतने भार हैं, किसी और के सेवा के ठाकुर जी मुझे इतने प्रिय लग रहे हैं, मैं क्या करूं महाराज जी? उनसे मांगूं, उनसे कहूं तो कोई अपने ठाकुर जी कैसे दे? पर उनके ठाकुर जी स्वप्न में आते हैं, उनके ठाकुर जी चिंतन में आते हैं। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनो, इस लीला से यह स्पष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी अर्चक के देने से नहीं आएंगे, ठाकुर जी अपनी इच्छा से आएंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर जी कितने करोड़ों लोगों के हृदय के सम्राट बने बैठे। राधा रमन लाल, स्वामी श्री हरदास जी के हृदय के ठाकुर जी कुंज बिहारी लाल कितने करोड़ों हृदय के सम्राट बने बैठे। और किसी के अर्चना के ठाकुर जी आपके स्वप्न में आ रहे हैं, तो अब आपको और क्या चाहिए? प्रत्यक्ष तो ठाकुर जी को आना होगा तो आ ही जाएंगे, लेकिन आप
कभी अर्चक से जाके याचना मत कर देना कि अपने ठाकुर जी दे दो। अरे अर्चक से पूछो वो कितने भाव से अपने ठाकुर जी को सजाता है, कितने भाव से ठाकुर। हमारे गिरधर लाल, कितने लोग श्रोता कथा में ऐसे आते हैं उनको यूं लगे इनको लेके भाग जाए हम, लेकिन जादना ऐसा कोई ने प्रयास भी कर लियो मेरो का होएगो, मेरे तो प्राण बसे उनमें। मीराबाई के चरित्र में सुनो क्या हुआ। यहां रैदास जी रो रहे हैं, अरे कोई या कुछ संभालो, बालिका को जी कहा कह रही है, मेरे गोपाल जी को यूं कह रही है मेरे हैं। मीराबाई प्रार्थना कर रही है, बोले नाथ मैं आपसे लड़ना ना चाहूं, झगड़ना, आपसे छीनना ही रही हूं, पर इनके वचन को आपको बता रही हूं। इनने मुझसे कही कि जो मेरे पास आएंगे आपके माध्यम से आए हैं। इतने संत आए, इतने संतन के ठाकुर जी मेरे यहां आए, पर कोई के ठाकुर को देख करके मुंह को ये स्मृतियां नहीं आई जो आपके ठाकुर को देख के आई है। लेकिन कोई अपनी अर्चक कैसे दे देगा। हृदय से लगा करके रैदास जी तो कक्ष में चले गए। मीराबाई बाहर खड़े होकर के संकल्प लेती है, बोले रैदास जी का दोष नहीं है, मेरे गुरु की कोई दोष नहीं है। कन्हैया अब तुम्हारी इच्छा जाननी है, यदि वास्तव में आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरे पास आएंगे, और केवल 3 दिन का समय दे रही हूं। 3 दिन में आप आ गए तो मान जाऊंगी कि आप मुझसे प्रेम करते थे, आपका जो वचन था वो सत्य था। और 3 दिन में यदि आप नहीं आए तो फिर जो होगा वो मुझे स्वीकार है, अगर मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मुझे स्वीकार है। 3 दिन तक अनशन करके पड़ी है मीराबाई नन्ही सी, और रैदास जी की सेवा में क्या हो रहा है, बार बार सेवा करते करते कभी वंशी जी गिर जाती हैं, कभी मुकुट उतर जाता है, कभी मालाएं गिरने लगती हैं। रैदास जी भी मनी मन संकुचित हो रहे हैं और ठाकुर जी से कह रहे हैं लाल जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भी इच्छा है उस बालिका के पास जाने की। रात्रि में शयन कराया ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए रैदास जी के, और प्रकट होकर के कहते हैं, बोले बाबा आपकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, पर अब प्रत्यक्ष सेवा की मेरी इच्छा मीराबाई से है। आप कृपा करेंगे तो या विश्व को या जगत को एक प्रेम की ध्वजा प्राप्त होगी। रही बात आपकी तो मैं आपके चित्त में सदा रहूंगा, जब जब नेत्र बंद करोगे तब तब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करोगे। पर अभी मैं आपसे चाहूं कि आप अपनी सेवा अब मीरा को प्रदान करो। बहुत रोए रैदास, ठाकुर जी के चरणों में बिलक बिलक करके रोए, नाथ मुझसे कोई त्रुटि भई हो तो क्षमा करो। और अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के इतने वर्षों से कर रहे सेवा, निकल दिए मीराबाई के पास। अचेत अवस्था में पड़ी है मीराबाई, अन्न जल त्याग करके पड़ी हैं, और तब अपने ठाकुर जी ले जा करके मीराबाई के कक्ष में गाया, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा ले मीरा है गिरधर तेरा, यह मीरा
कैसे है ना ठाकुर जी, एक को इतना संयोग देकर के और अचानक वियोग में डाल दिया, और एक को एक युग का वियोग देकर के अचानक संयोग प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए तो प्रणय गीत में गोपियां कहती है, मैवम विभोर हति भवान गति तुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। नाथ, आप नहीं समझ पाओगे भक्त कितनी पीड़ा में जाकर के आपको प्राप्त करता है। आप तो भोक्ता हो, भोजन करना जानते हो, बनाने वाले को पता होता है कितनी श्रम से भोजन बना है। पर भैया या में कछु और उपाय है ना सके। ठाकुर जी को ये स्वभाव है, एक को संयोग दे रहे हैं तो किसी को वियोग दे करके आए हैं, और जिसको संयोग दिया है ज्यादा दिन टिकवे वाले ना है, वियोग देंगे। मेरा कहने का आश्रय ऐसा नहीं कि ठाकुर जी चले जाएंगे, वियोग किसी भी रूप में दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पास रहने वाले का सदैव संयोग, कई बार पास रहने वाले का भी वियोग रहता है चित्त में। सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से करियो। मीरा बाई को समझा रहे हैं, सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से करियो। नैन लगइयो नेहा हो, नैन लगइयो नेहा। बेटे ले मेरा है गिरधर तेरा, ये मेरा है गिरधर ले मेरा है गिरधर तेरा, ले मेरा रे मीराबाई जैसे ही लाल जी को हाथ में लिया नृत्य करने लगे। एक ही कक्ष में, एक ही छत के नीचे संयोग वियोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मीराबाई नाच रही है और श्री रैदास जी बस अपने नेत्र बंद करके अविरल अश्रुधार बहा रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तभी मीराबाई को थोड़ा मन में भाव उत्पन्न हुआ। संभालने के लिए गई थोड़ा उनके पास में, बोले बाबा आप इतना रो मत, आप इतने व्याकुल मत हो, मैं सह लूंगी विरह वेदना, मैं पीड़ा सह लूंगी, पर आप ऐसे मत रहो। अगर आपको लगे कि ये उचित नहीं तो आप श्री ठाकुर जी की सेवा करो, पर मेरी स्थिति तो ये कि मैं विरह सहवे लायक अब हूं नहीं, प्राण ही निकलेंगे मेरे तो। रैदास जी कहते नहीं, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी झे, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी झे, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी झे,
लाली जे तेरे और मेरे नहीं है, इनके और उनके नहीं है, ये तेरे मेरे इनके उनके नहीं है, ये वाक्य हैं, ये जा से रीझ गए हों, ये जासों प्रसन्न है जाए, ये वाक्य हैं, तेरे मेरे की कोई बात नहीं है लाली। सोही सुहागन प्रिय जाहिरी जे सो